पिछली क्लास में मैंने करवाया था तारों के बारे में कराया था कि तारे कैसे बनते हैं। पहले एक नेबुला होता है, नेबुला फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सेकेंडरीत होता है, सेंट्रलाइज होता है, आग पकड़ लेता है। गैस होता है, उसमें ईंधन जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन प्लाज्मा स्टेज में होता है। फ्यूज़न की प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और हीट और लाइट निकलती है जिससे स्टार बनता है। ठीक, इधर आ जा तू, थोड़ा पीछे चलो। जगह नहीं होती है ना। हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, फ्यूज़न की प्रक्रिया द्वारा स्टार जन्म लेता है। स्टार जब अपनी ज़िंदगी जी लेता है तो उसकी जब मरने का समय आता है तब वो बनता है रेड जाइंट, लाल दानव। अगर उसका मास 1.44 से कम है तो पहले बनेगा वाइट ड्वार्फ, फिर ब्लैक ड्वार्फ, सफ़ेद वामन या फिर काला वामन। अगर उसका मास 1.44 से बड़ा है तो वो सुपरनोवा विस्फोट करेगा, फिर पल्सर, क्वेसर, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, ये सब उसके साथ में बनेगा। ये बताया था। अब आज बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के अंदर में 4 लेयर होती है। पृथ्वी में 4 लेयर होती है। सबसे अंदर होता है इनर कोर, फिर होता है आउटर कोर, फिर होता है मेंटल, और ये लेयर होती है क्रस्ट। 4 लेयर होती है धरती की, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, मैग्मा वगैरह जो होता है, वो सब यहीं से निकलते हैं। दबाव की वजह से वो पिघल जाता है, पत्थर वगैरह। और जो हमारा इनर कोर है ये बना है आयरन और निकेल का। किसका? आयरन और निकेल का। ये बहुत तेज़ी से घूमता है, पिघला हुआ है, तेज़ी से घूमता है। इससे क्या बनता है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, ये आ गया तो समझ पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का। किस ऑर्बिट में चक्कर लगाती है? कैसे चक्कर लगाते हैं? गोल, ठीक है। ये है हमारा सूर्य। पृथ्वी इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। इलिप्टिकल ऑर्बिट या इलिप्टिकल पाथ, गोल चक्कर नहीं लगाती। कभी वो पृथ्वी के पास, पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा पास रहती है, कभी सबसे ज़्यादा दूर होती है। पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। इसको बीच से जो रेखा बांटती है, कभी भी कोई भी मैप उठा के देखना, उसमें बीच में से एक रेखा जा रही होती है। मध्य रेखा सुना होगा, मध्य रेखा सुना है? वो मध्य रेखा इन दोनों को भागों में बांटती है। इक्वेटर कहते हैं इसे, इक्वेटर। हमारा भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। किसमें है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब जब पृथ्वी सबसे ज़्यादा पास भी रहती है, सबसे ज़्यादा दूर भी होती है। अब जब पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूर होगी तो भारत में ठंड पड़ेगी कि गर्मी पड़ेगी?
जब सबसे ज़्यादा सूर्य से दूर होगी क्या पड़ेगा, ठंड या गर्मी? गर्मी पड़ेगी। दूर है लेकिन गर्मी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि इसकी जो किरणें हैं, पृथ्वी 22.5 डिग्री झुकी हुई है, पृथ्वी 22.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ पे आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे आ गया साउदर्न हेमिस्फीयर। जब ये सबसे ज़्यादा दूर होती है तो इस पे डायरेक्ट लाइट पड़ती है। जब सबसे ज़्यादा दूर होती है इस पे डायरेक्ट लाइट पड़ती है। अब जब सबसे ज़्यादा दूर होती है इसको कहते हैं अपसौर। अपसौर या एपीहेलियन, ठीक है। जिस पोजीशन में सबसे ज़्यादा दूर होती है उसे कहते हैं अपसौर या एपीहेलियन। जब पृथ्वी सबसे ज़्यादा पास होती है इसे कहते हैं उपसौर या पेरिहेलियन, ठीक है। जब पृथ्वी सबसे ज़्यादा पास होती है सूर्य के तो उसे उपसौर कहते हैं या पेरिहेलियन कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा दूर होते हैं तो इसे अपसौर या एपीहेलियन कहते हैं। पृथ्वी जब सबसे ज़्यादा पास होती है ये होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सबसे ज़्यादा पास होती है और 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर होती है। भारत में 3 जनवरी को ठंड पड़ रही होती है ना? क्यों? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर है, यहाँ पे तिरछी लाइट पड़ेगी सूर्य की, ना कि सीधी लाइट कहाँ पड़ती है? साउदर्न हेमिस्फीयर पे। इसलिए कहा जाता है कि विश्व में जब क्रिसमस होता है तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मियों के महीने में मनाया जाता है। जब क्रिसमस होता है तो वहाँ गर्मियाँ होती हैं। क्या होती हैं? गर्मी। क्यों? क्योंकि साउथर्न हेमिस्फीयर सबसे ज़्यादा पास होता है और दूसरा डायरेक्ट लाइट वहाँ पे पड़ती है। इसके यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ठंड होगी इस टाइम पे इंडिया के अंदर में, यहाँ पे होगी गर्मी जब सबसे ज़्यादा दूर होगी, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट लाइट पड़ती है इसके ऊपर में। जो इस बीच की लाइन होती है जो इसको इक्वली डिवाइड करती है, एक काल्पनिक लाइन है, इसे कहते हैं एपिसाइड। क्या कहते हैं इसे? एपिसाइड, काल्पनिक लाइन। इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है, इसकी वजह से मौसम बदलते हैं। गर्मी आएगी, सर्दी आएगी। जिस टाइम पे हम यहाँ पे रहते हैं यहाँ पे सर्दी रहती है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। लेकिन जब यहाँ पे गर्मी होती है ना, हमारे यहाँ पे 4 जुलाई के आसपास में, तब साउदर्न हेमिस्फीयर पे ठंड पड़ रही होती है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ठंड पड़ रही होती है जब हमारे यहाँ पे गर्मी होती है। पृथ्वी जब भी अपना एक चक्कर पूरा करती है अपने एक्सिस पे, अपनी धुरी पर जब एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, इसे कहते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। लेकिन जब ये पूरा का पूरा एक साल सूर्य का चक्कर लगा लेती है, एक साल लगाती है, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। क्या पूछना बता? आ रहा समझ? क्लियर है? जो बीच में जो लाइन होती है इसे कहते हैं इक्वेटर, मध्य रेखा। पृथ्वी जो है वो 22.5 डिग्री झुकी हुई है। अब मध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है जो हमारे मध्य भारत में से होकर गुजरती है। कैंसर लाइन या कर्क रेखा 23.5 डिग्री, कितना?
23.5 डिग्री उत्तर में है इक्वेटर से, इक्वेटर से 23.5 डिग्री उत्तर में है। जब सबसे ज़्यादा पास होएगी इसे कहेंगे उपसौर पेरिहेलियन, 3 जनवरी को होता है। जब सबसे ज़्यादा दूर होएगी 4 जुलाई को, इसे कहेंगे अपसौर या एपीहेलियन। इस टाइम पे गर्मी पड़ती है इंडिया में और इस टाइम पे ठंड पड़ती है इंडिया में। जब अपनी रोटेशन अपनी एक्सिस पे घूमते हैं उसे कहते हैं रोटेशन। जब पूरा चक्कर लगा लेती है 365 दिन में, 365 दिन प्लस 6 घंटे, 365 दिन प्लस 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है सूर्य का। क्लियर है? जब ये 6-6 घंटे 4 जोड़ लेते हैं हम, 6-6 घंटे 4 साल में जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ पे एक लीप वर्ष बनता है। फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं। लीप ईयर सुना ही होगा। वो लीप ईयर इसलिए बनता है क्योंकि जो एक साल होता है हमारा वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है। 24 घंटे में चक्कर लगाएगा उसे कहेंगे रोटेशन। 365 दिन 6 घंटे में चक्कर लगाएगा उसे कहेंगे रेवोल्यूशन। सबसे ज़्यादा पास होगी तो क्या बोलेंगे? उपसौर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेरिहेलियन। सबसे ज़्यादा दूर होएगी अपसौर, एपीहेलियन। एलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है पृथ्वी। अंडाकार होता है ये पाथ, पूरी तरह से गोल नहीं होता। 22.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री? 22.5 डिग्री। कर्क रेखा इक्वेटर से 23.5 डिग्री उत्तर में है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है। किस देश में क्रिसमस गर्मियों के महीने में मनाया जाता है? किस देश में क्रिसमस गर्मियों के महीने में मनाया जाता है? 25 दिसंबर गर्मियों के महीने में आता है। भारत में 25 दिसंबर को गर्मी होती है। ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे ठंड हो रही होती है ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होती है उस टाइम पे। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं जनरल नॉलेज के कि किस देश में क्रिसमस गर्मियों के महीने में मनाया जाता है। क्रिसमस तो एक ही दिन आता है 25 दिसंबर को, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों के महीने में होता है। क्लियर है? हमने कर लिया स्टार वाला, ठीक है। अर्थ की लेयर कर ली है, अर्थ का पाथ कर लिया है, कितने डिग्री झुकी हुई है, पास में होते तो क्या कहते हैं, दूर होते तो क्या कहते हैं। समझ, इसको नोट कर लिया, समझ आ गया? कुछ भी पूछना है, कुछ भी आ रहा हो तो। क्या चीज़ समझ नहीं आ रहा बता। कोई भी ग्लोब उठा के देखना, पृथ्वी के 2 भाग बटे हुए हैं। ऊपर का भाग जो होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे का भाग होगा साउदर्न हेमिस्फीयर। भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए जब वो सबसे ज़्यादा दूर होता है लेकिन उस सूर्य की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा रहता है 22.5 डिग्री, तो डायरेक्ट लाइट पड़ती है उसके ऊपर। उससे क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ती है। उसी टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में तिरछी लाइट पड़ती है, सीधी लाइट नहीं पड़ती, इसलिए सीधी गर्मी नहीं होती, इसलिए ठंडा होता है वहाँ पे। वहीं जब सबसे ज़्यादा पास आ जाती है तो इस पर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ती और इंडिया के अंदर में सर्दी होती है। और पूरे इंडिया में भी सर्दी नहीं होती, सिर्फ मध्य भारत तक सर्दी होती है, उसके नीचे तो गर्मी रहती है, सिर्फ रात में ठंडा होता है बस। लेकिन पहाड़ों पे बर्फ़ गिरने लग जाती है। हो गया क्लियर? सबसे ज़्यादा पास होगा तो क्या क्या बोलेंगे? उपसौर। इंग्लिश में बोलेंगे पेरिहेलियन। 3 जनवरी को सबसे ज़्यादा दूर होगा अपसौर, एपीहेलियन। 4 जुलाई, 4 जुलाई को, जब 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर होती है तो धरती अपने इंडिया में गर्मी पड़ रही होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना बस। आ रहा है समझ? अपने एक्सिस पे घूमेगी तो रोटेशन, सूर्य का चक्कर काटेगी तो रेवोल्यूशन। इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है। पृथ्वी की 4 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। इनर कोर जो है वो आयरन और निकल का बना हुआ है। क्लियर?
अब इसके क्वेश्चन भी लिखवा दूंगा मैं बाद में, कर लोगे, कर लेगी लतिका?